Good morning student, welcome to online class conducted by St. School and College. Today's video for class 7, subject geography, chapter 5 major industries. इस chapter में in previous video we have started this chapter and discussed the factor and location of the industries. And in this video we will discuss about important industries and their distribution in the world. जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है हमारे इस वर्ल्ड में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? आयरन इंडस्ट्री आता है, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इन इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बुक। पेज नंबर 63 में आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। पहला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक और की इंडस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज एंड फॉर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव्स, रेलवे स्लीपर, शिप बिल्डिंग, मशीन and tools and manufacturers of defense equipment etc. depend on iron and steel industry. In this paragraph reading is clear कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इंडस्ट्री विदाउट आयरन और स्टील के पॉसिबल नहीं है। इसमें से बताया गया कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारी जितनी भी बिग इंडस्ट्रीज की मशीनरीज हैं, शिप है, रेलवे है, ये सारी डिपेंड करती हैं आयरन पर। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं? द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर। फर्स्ट आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, फेरोअलॉयज, फ्यूल, लार्ज सप्लाई ऑफ द फ्रेश वाटर फॉर कूलिंग process, huge capital, big market, sufficient labor and efficient transport. स्टील इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले हमने बेसिक बात कर ले तो हमने पहले ही बात किया हुआ था कि इंडस्ट्री के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में आती है, तो हमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ द स्किल एंड नॉन स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है और एनर्जी सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है। फिर इसके लिए रॉ मटेरियल बता दिए गए हैं कि आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैंगनीज है। दीज आर द रॉ मटेरियल ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन आयरन और स्टील का पूरे वर्ल्ड में है। वर्ल्ड की कई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट जो है, दीज आर द वेरी फेमस फॉर दिस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएसए की। यूएसए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट डेट्रॉयट, यूएसए। डेट्रॉयट एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन यूएसए। ओके, सिचुएटेड इन द मिशिगन स्टेट। ये मिशिगन जो है मिशिगन स्टेट में है। द सिटी इज लोकेटेड ऑन द डेट्रॉयट रिवर। ये डेट्रॉयट रिवर के पास लोकेटेड है। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होने के लिए सबसे पहले वाटर सप्लाई को ही देती है, इसलिए मोस्टली क्या है, रिवर के बैंक पे ही या रिवर के किनारे ही लोकेट की जाती है। इसलिए यहाँ पे देखिए कि जो डेट्रॉयट है वो मिशिगन स्टेट में है और डेट्रॉयट रिवर के पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि दीज इंक्लूडिंग हाई ग्रेड आयरन और कुकिंग कोल, वाटर पावर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द मिशिगन सिटी एंड डेट्रॉयट रिवर। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड पार्ट बिलोंगिंग टू स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए। यूरोप कॉन्टिनेंट में हम बात करें, इन यूरोप यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया,
for the steel industries. In this map पेज नंबर 64 में आप देखेंगे कि इसमें जितने भी मेन सेंटर हैं स्टील इंडस्ट्री के ये बता दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सारे कॉन्टिनेंट में दिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये एशिया और यूरेशिया का पोर्ट्स है, यहाँ पे रशिया और एशिया, फिर इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टील इंडस्ट्रीज आर स्प्रेडिंग। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, इसे आप फिल कर सकते हैं, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग एंड द केबललैंड। साउथ अफ्रीका में बात करें तो टुंचा, सिलेट बोलिविया एंड द कंसेप्शन एंड सैंटोस, रियो डी जेनेरियो। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। रशिया में अगर हम बात करें तो यूरोप में आप देख लेते हैं, यूरोप में लिस्बन है, सार है, जेनेवा है, एंड अफ्रीका की बात करें तो अल्जीयर्स है, कायरो है, हरारी है, जोहान्सबर्ग है, एंड रशिया में देखें मॉस्को एंड पिट्सबर्ग एंड मॉस्को। दीज आर द वेरी फेमस सिटी फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इन एशिया में देखते हैं, एशिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाइना में बीजिंग है, संघाई है, वुहान है, जापान में बात करें तो टोक्यो है, नागोया है और ओसाका है, हनोई है, हनोई वियतनाम में है। फिर इंडिया में बात कर ले तो इंडिया में जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर, सालेम। दीज आर द इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं इन एशिया चाइना एंड जापान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। एशिया में चाइना और जापान लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और स्टील के लिए। इन इंडिया देयर आर द 10 इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स। भारत में टोटल 10 स्टील प्लांट्स बताए गए हैं। टाटा स्टील इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में टाटा सबसे ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, झारखंड में ये है। आगे देखते हैं, टुडेज इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत की रैंक इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में 9th नंबर पे या 9th रैंक पर आती है। मेजर स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर द फॉलोज। कौन कौन से हैं? टाटा, अभी हमने बात की, ये झारखंड में है। भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। सालेम तमिलनाडु में है। भद्रावती कर्नाटका में है। बोकारो झारखंड में। विजयनगर स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बात की टाटा आयरन स्टील की, जो भारत की सबसे पहले 1907 में स्टैब्लिश की गई थी एंड झारखंड में है। देन वो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इंडियन रेलवे के लिए भारत सरकार के द्वारा इंडियन रेलवे के लिए जो रेलवे बिछाई गई थी वो भिलाई इंडस्ट्रीज से ही मिलाई गई थी। आगे हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। क्या कहा गया है कि कॉटन इंडस्ट्री, दिस क्लॉथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। इसलिए या ये सबसे पहली और वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कही जाती है। टेक्सटाइल मीन्स वोवेन फैब्रिक, इसमें फैब्रिक बुने जाते हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द मेकिंग क्लॉथ्स। रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लांट origin cotton, jute, flax and hemp. These are the raw material for the cotton textile. Material of animal fiber, wool and silk. एनिमल से भी जो फाइबर मिलते हैं जैसे वूल और सिल्क, इनसे भी क्लॉथ्स जो है जनरेट की जाती है।
है मटेरियल ऑफ द केमिकल ओरिजिन फॉर द सिंथेटिक फाइबर, इसके लिए रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये इनकी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉटन टेक्सटाइल का क्या है? फर्स्ट यूएसए में देख लेते हैं। द मेन सेंटर आर द बॉस्टन, लोवेल, ब्रैडफोर्ड, न्यूयॉर्क, अटलांटा एंड द फिलाडेल्फिया, ये दीज एरियाज ऑफ द यूएसए। चाइना में इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर द संघाई एंड ताइस्टीन एंड द ग्वांगझाओ एंड द लैंचाओ, ये चाइना के प्लेस है। यूके में ग्रेट ब्रिटेन इन द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बर्थ प्लेस है, क्योंकि इसने भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव वर्क किया है जो पूरे वर्ल्ड को ये लीड कर रहा है। कैसे? चीफ सेंटर्स ऑफ द इंडस्ट्री आर मैनचेस्टर, बोल्टन, बरी, ग्लासगो एंड द प्रेस्टन एंड द ब्लैकबर्न, दीज आर द फेमस इंडस्ट्री ऑफ यूके। नेक्स्ट जापान में अभी हमने देखा कि नागोया और ओसाका, दीज आर द फेमस। बात करते हैं ओसाका इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? ओसाका। इट इज द लीडिंग सेंटर फॉर द लार्जेस्ट स्पिनिंग मिल्स, ये लीडिंग सेंटर है स्पिनिंग मिल्स के लिए। जापान इज डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, चाइना, सूडान, इजिप्ट एंड यूएसए। ये जापान जो है अपनी मिल्स के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से, जापान से, सूडान से, इजिप्ट से लाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अगर हम भारत में बात करें तो कॉटन इंडस्ट्रीज भारत में कहाँ कहाँ है? तो ये टोटल 80 टाउन्स इन इंडिया में वर्क करता है। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से देख लेते हैं। महाराष्ट्र, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। तमिलनाडु, गुजरात का अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, ये भारत के फेमस प्लेस हैं। मुंबई इज राइटली कॉल्ड द कॉटन कोयल्स ऑफ इंडिया। द आइडियल जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर ब्लैक सॉइल, प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज आर रिच hinterland are the sum of the factors for the development of textile industry in this region. महाराष्ट्र फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पाई जाने वाली ब्लैक सॉइल है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ की जो ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉटन के लिए, कॉटन के प्रोड्यूस के लिए बहुत ही, दैट्स वाई यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बहुत ही ज़्यादा है। आगे बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज में हम बात करें तो शुगर इंडस्ट्रीज को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। शुगर हैज अ यूनिवर्सल डिमांड, एज यू नो इट इज मेड फ्रॉम द शुगर केन एंड द शुगर बीट। ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो शुगर केन और शुगर बीट दोनों से ही बनते हैं। द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स आर शुगर केन फॉर मेकिंग शुगर while the temperate regions use the sugar beet. Sugar mills are always located in the cane beet producing area. कहा गया कि शुगर केन या शुगर जो इंडस्ट्रीज होती है वो मोस्टली वहीं पे स्टैब्लिश की जाती है जहाँ पे शुगर बीट और शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया होता है। जैसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज हमेशा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उस एरिया में ही स्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो द मेन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर क्यूबा, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया एंड केन्या। रसिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, चाइना आर अदर मेक शुगर फ्रॉम द शुगर बीट। शुगर बीट से ही बनाने वाले ये कंट्रीज के नेम थे। नेक्स्ट बात करें इन इंडिया, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। These are the important region for sugar industries in India. Next हम बात करें तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की। डी सेक्शन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ये क्या
बात करते हैं क्या होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप एंड अदर फ्लोटिंग वेजल्स इज नोन एज शिप बिल्डिंग। नॉर्मली इट टेक्स प्लेस इन द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज नोन एज शिप यार्ड। क्योंकि अगर हम वाटर वे से जा रहे हैं तो हमें बड़ी बड़ी शिप की ज़रूरत पड़ती है, और ये शिप भी बनाएंगे इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस की जाएंगी, बनाए जाएंगे, देन ये हम यूज में ला पाएंगे। इनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, देखिए ये इंडस्ट्रीज वहीं पे भी इस्टेब्लिश की जाएगी जहाँ पे सॉफ्ट वुड अवेलेबल होगा। बट नाउ इट इज लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ स्टील ऑल्सो यूज टू बिल्ड द शिप। शिप को बनाने के लिए इस समय स्टील की भी जरूरत पड़ रही है। इट ऑल्सो रिक्वायर द स्किलफुल लेबर, certain stories and the ideal situations are for setting up these industries through the ship are built on the sea ports। ये सी पोर्ट्स पे ही मोस्टली अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्लेस यहाँ पे है। इन साउथ कोरिया हुंडई इज वन ऑफ द बेस्ट शिप यार्ड इन द वर्ल्ड। ये साउथ कोरिया में जो हुंडई प्लेस है ये बेस्ट शिप यार्ड इन द वर्ल्ड है। In Europe, very large shipyards have been developed of the Rotterdam, Amsterdam, Antwerp, Hamburg, Geneva, Lisbon, Marseille. These are the famous region for the shipyard industries। अगर हम बात करें तो इनके important place in the world क्या क्या है। As ship are the key mode of the transportation for the countries all over the world। The shipbuilding sector forms an integral part of the development of the nations। Nations के लिए shipyard बहुत ही ज़्यादा important होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हम एयरवे और वाटरवे दोनों का ही यूज करते हैं। बट वाटरवे इज द मोस्ट प्रेफरेंस वे फॉर द ट्रांसपोर्ट। देन इसमें हम बात कर लें तो संघई का ये चाइना में है। संघई वैग गौपियास एंड द लोआ बोर्ड शिप बिल्डिंग एंड हुंडई निप्पो उल्सन साउथ कोरिया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीजन्स। फिशिंग इंडस्ट्रीज में हम बात करें तो फिशिंग इंडस्ट्रीज आता है क्यों। जनरली वर्ल्ड में हमारा फूड सप्लाई क्या होता है, एग्रीकल्चर या सी एनिमल्स या मीट प्रोडक्ट्स। इसके लिए जो फूड ग्रेन होता है उसके अदर सप्लीमेंट क्या होता है, मीट। इसके लिए सी फूड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल होता है जिसमें से फिशिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। कैसे? द फिशिंग इंडस्ट्री इंक्लूड एनी इंडस्ट्री और एक्टिविटीज कंसर्न फॉर द टेकिंग, कल्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग और सेलिंग फिश और फिश प्रोडक्ट्स। इसके लिए ये सारे पार्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। मेजर फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। It extends the southward from the outer Atlantic island in the north of the Central Pacific, north of the Philippines island। ये है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक एडजेसेंट बॉर्डर ऑफ द आर्कटिक है। इसमें हम देखते हैं कि जो डोगर बैंक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग कैरिड आउट ऑल अराउंड द ईयर। यहाँ पर डोगर बैंक जो है यहाँ पर पूरी साल फिशिंग की जा सकती है। द नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक इट इंक्लूड्स द ग्रैंड बैंक ऑफ द जॉर्जेस बैंक एरियाज नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक the of the Gulf Stream and the Labrador current in this region increase the productivity of the fish। यहाँ के जो दो बैंक बताए गए हैं, पहला गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर। ये करंट जो होती है ये धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर फिश के प्रोड्यूस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। इसमें नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में जो सैल्मन इज द मोस्ट वैल्यूबल फिश ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में सैल्मन फिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाई जाती है। नेक्स्ट द वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक। नेक्स्ट इट एक्सटेंड फ्रॉम द
A wide variety of fish flourish in this extensive region. यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइड यानी बहुत ही ज़्यादा फिशिंग यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टुगेदर विद द इंडियन एशियंस दिस एरिया कंप्राइज द मेजर मैराइन एनवायरनमेंट। ये एरिया मेजर मैराइन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इंडिया की बात करें तो द मेन सेंटर आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। These states are very useful and very famous for the fishing industries in India. नेक्स्ट बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट की ही बात करेंगे। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज मोड द ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी हमने बात किया कि विदाउट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज आर नॉट पॉसिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऑटोमोबाइल बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट लाता है। कैसे लाता है देखते हैं। abundance of the cheap and skillful labor, good demand of the easy available of power supply, these are the several big small automobiles industries in Europe and USA। ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का। The world major car production are the USA, Japan, Germany and France। many companies of the corporates। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो हमारी डेली यूज की जो व्हीकल्स आती हैं, जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, these are the automobiles। ये इम्पॉर्टेंट है and these are also including for the business। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन USA the major car making centers Detroit, Chicago and Atlanta, these are the famous region। In India, automobile manufacturing center is situated in Chennai, Pune, Gurugram, New Delhi, Mumbai, Hosur, Sonipat, Sanand and Gujarat। These are the important region in India for the automobile industries। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT this is also a very spreading and very important industries in modern era all over the world। not only the world and India also। It is the use of the computers to store, retrieve, transmit and the manipulate data and information, often in the textile business and other enterprises are come in information technology। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु इन इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। दिस कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। लोकेटेड द डेक्कन प्लेट्यू, ये इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू पर लोकेटेड है। Whitefield at the neighborhood of the Bengaluru where most IT companies and industries are located। यहाँ पे मोस्टली बेंगलुरु में ही IT इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। Since the 50s many India's public sector high-tech industries, ये कौन सी हैं? Such as भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसे हम बेल कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज IETI, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, were established in the Bengaluru by the government of India। ये बेंगलुरु में गवर्नमेंट बाय इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को इज द USA इज लीडिंग IT सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को में है और भारत की सिलिकॉन वैली इन बेंगलुरु जिसे उसकी उपनाम दिया गया है। फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड और ताइवान, these are the famous इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड द प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे तो पॉल्यूशन इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कैसे होता है, उसका प्रिवेंशन भी हम कैसे कर सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, these are the very big problem
मटेरियल उसमें यूज होता है, उसके यूज होने के बाद जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे ओपनली हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे रिवर में और लैंड पे छोड़ दिया जाता है। दिस इज द वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। आवर एनवायरमेंट आर गेटिंग सो मच polluted by the industries. That's why इसका प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए ये हम देख लेते हैं। प्रिवेंशन मेजर में हम देखते हैं कि the industrial wastage should be collected from the source and managed of the scientific basis. साइंटिफिक बेसिस पे ही इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमें स्टोर और मैनेज करना चाहिए। द इंडस्ट्री शुड बी प्रोवाइडेड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होना चाहिए। बिग इंडस्ट्रीज शुड बी द लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड लेजिस्लेटिव मेजर होना चाहिए। एयर पोल्यूशन में देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन में इट कंटेन्स द पॉइजनस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से पॉल्यूट करता है। इसके लिए प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, इसकी कॉजेस होते हैं वो गैस क्या क्या है। बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन ऑफ ऑयल, यूज ऑफ द केमिकल्स, स्मेल्टिंग ऑयल्स, रिफाइनिंग, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लीड ऑक्साइड, दीज आर द मेन गैसेस। इसके प्रिवेंशन के लिए हम बात कर सकते हैं तो ऑब्सोल्यूट मशीनरी शुड बी रिप्लेस्ड होना चाहिए। फैब्रिक फिल्टर्स एंड बैग फिल्टर्स आर शुड बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। अब इसके लिए लेजिस्लेटिव मेजर क्या है, इन इंडिया में एक्ट बनाया गया है इससे इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। इन इंडिया एयर एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1981 टू प्रिवेंट, कंट्रोल pollution and improve the quality of air. It was amended later to make them more effective. Now this chapter is completed. In next video